हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम और स्वागत है आपका एक बार फिर से नए ब्लॉग में। तो आजकल पुर्तगाल में बारिश का माहौल चल रहा है। कल मुझे एक मैसेज आया था, अगले 36 दिन तक की वार्निंग है। काफ़ी तेज़ बारिश और बाढ़ की आशंका है। तो ये गया मेरा छाता। तो आज का जो टॉपिक है, पुर्तगाल में मेरे हिसाब से मेरी जो भी वीडियो होती हैं वो मेरे हिसाब से होती हैं। आपका जो हिसाब है वो आप अपनी खुद लगा लो, लेकिन ये मेरा हिसाब है। तो पुर्तगाल में मेरे हिसाब से कौन बंदा आए, कौन यहाँ पे सरवाइव कर सकता है और यहाँ पे काम काज का क्या सीन है, जॉब आसानी से मिल रही है या नहीं, तो उसके बारे में ये वीडियो है। और आप बहुत सी ऐसी वीडियो देखते होंगे, कुछ लोग व्यूज़ के लिए और कुछ भी बोलते हैं यूट्यूब पे। जो लोग ऐसे बोलते हैं कि बहुत काम है, मिल जाएगा, सबको मिलेगा, तो उनको एक बार आप बोलें कि आप एक जो आप जॉब कर रहे हो उसके अलावा कोई और जॉब ढूंढ के दिखाओ, कोई दूसरा काम ढूंढ के दिखाओ। वो खुद एक जगह पे लगे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत काम है तो कहीं पे भी जॉब मिल जाएगी आसानी से। इस महीने 30 तारीख को जो है मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला है। तो मुझे अपना नहीं पता है कि मुझे आगे कहीं जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मैं किसी को ऐसे ही कहता रहूँ कि बड़ा काम है, आ जाओ या जाओ। मैं अभी भी ट्राई करता हूँ कई बार कहीं काम के लिए, अगर मुझे कहीं दिखे कि ये अच्छा रेस्टोरेंट है या बड़ा है तो मैं ट्राई करता हूँ, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है वहाँ पे। यहाँ पे आते ही पहली बात आपको जो बोली जाएगी, जब भी आप कहीं काम ढूंढने जा रहे हैं, अगर फ्रंट लाइन पे काम ढूंढ रहे हैं जहाँ पे आपको लोगों के साथ बात करनी हो, तो आपसे पूछेंगे कि पुर्तगीशी भाषा आती है, तो सबसे पहला सवाल उनका यही होगा। और दूसरी बात, यहाँ पे सबसे पहले पूछते हैं कि कार्ड है, रेजिडेंस कार्ड है। तो ये एक तरह का बहाना होता है उनका आपको भगाने का, क्योंकि यहाँ पे लोग काफ़ी हैं, बहुत लोग हैं ब्राज़ीलियन इधर उधर के, जिसकी वजह से यहाँ पे जॉब लेना मुश्किल है। नामुमकिन नहीं है, नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है, मगर मुश्किल है। जो भी यहाँ पे बड़ी कंपनीज़ हैं, आप लगा लें, बर्गर किंग हो गया, डोमिनोज़ हो गया, KFC हो गया, तो वो बिना कार्ड के कोई बंदा नहीं रखते हैं। यहाँ पे रेजिडेंस कार्ड के बिना वो नहीं रखते हैं। तो अगर तो आपको पुर्तगाल में आना है और घर में पैसे भेजने हैं, पैसों की बड़ी ज़रूरत है, कि आप चाहते हो कि अगर मैं कर्जा उठा के आऊँ पुर्तगाल में, काम ढूंढूँ और काम करूँ और कर्जा उतारूँ और घर का खर्चा चलाऊँ, तो मेरे हिसाब से ये गलत ऑप्शन है आपके लिए कि यहाँ पे आके आप काम ढूंढ के को बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी फिर। और अगर आपको काम नहीं मिलता है तो आप बड़े परेशान, बड़े दुखी होंगे। यही है कि अगर आप घर का खर्चा पुर्तगाल में आगे चलाना चाहते हैं और स्टार्टिंग में ही चलाना चाहते हैं, तो आप ऐसा मत करें। मैं भी पहले हंगरी गया था, क्योंकि हंगरी में मेरा काम फिक्स था, मुझे पता था मैं जो कमा रहा हूँ तो मेरी बचत ही बचत है, खर्चा कम था, इसलिए मैं पुर्तगाल नहीं आया हूँ। वहाँ से मैं चाहता तो मैं महीने के अंदर ही आ सकता था, मगर मैंने इंतज़ार किया और कुछ सिचुएशन ऐसी बन गई थी जिसकी वजह से मैं यहाँ पे 9 महीने वहाँ काम करके यहाँ पे मूव हो गया। अपने किसी भी रिश्तेदार या फिर दोस्त, चलो दोस्त तो कई बार काम आ जाते हैं, आप किसी भी रिश्तेदार के नाम के कहने पे यहाँ पे मत आएँ कि आपको काम दिला दूँगा या कुछ है, और किसी के कहने पे यहाँ पे आप मत आएँ, वरना आप बड़ा खवार होंगे, बड़ा
परेशान होंगे। दूसरा, अगर आपको, मैं ये नहीं कहता हूँ मुझे बहुत इंग्लिश आती है और मैं बड़ा वो हूँ, मुझे सिर्फ़ काम चलाऊ इंग्लिश ही आती है, बस किसी की थोड़ी बहुत बात समझ लेता हूँ, अपनी समझा लेता हूँ। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, पुर्तगीशी तो दूर की बात है, मान लो अगर आपको इंग्लिश ही आती हो तो आप कहीं इधर उधर आ जा सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, काम भी है ना, क्योंकि यहाँ पे लगभग कई लोगों को तो इंग्लिश आती होती है। अगर 4 लोग खड़े उनमें से एक तो समझ ही लेगा। तो अगर आपको इंग्लिश ही नहीं आती है तो आप यहाँ पे काम ढूंढने आ रहे हैं तो बड़ा मुश्किल है। एक तो मुश्किल है, उससे भी ज़्यादा मुश्किल होगा कि अगर आप कहीं काम ढूंढने जा रहे हैं तो कम से कम आप उसे समझा तो पाएँ, आप अपने बारे में तो बता पाएँ, है ना। तो ये भी एक बात है। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप काम ही नहीं कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोई और काम होंगे। आप फ्रंट लाइन पे काम नहीं कर सकते हैं। आप कंस्ट्रक्शन का या फिर पेंट का या फिर कोई और काम कर सकते हैं जहाँ पे लैंग्वेज की ज़रूरत ना पड़े, या आपको कोई ऐसा बंदा मिल जाए जिसे सिर्फ आदमी चाहिए काम करने को और इशारों से वो समझा दे, तो वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। जैसे हमारे रेस्टोरेंट में भी एक बंगाली काम करता है और उसे ना इंग्लिश आती है, ना उसे हिंदी आती है, ना उसे पुर्तगीशी आती है। वो सिर्फ इशारों पे काम करता है क्योंकि वो रेफरेंस पे लगा है, उन्हें ज़रूरत थी उस टाइम पे बंदे की, तो वो जब किसी को ज़रूरत होती है तो वो रख लेते हैं, वो फिर इतने नखरे नहीं करते हैं। जैसे मैं भी जब लगा था तो उन्हें ज़रूरत थी बंदे की और मैंने काम उन्हें अच्छा करके दिखाया 2 दिन 3 दिन, तो इसलिए मैं फ़िक्स हो गया वहाँ पे, वरना मेरा भी मुश्किल था। मेरे कमरे में अभी एक बंदा जो काम ढूंढ रहा है, जहाँ मैं पहले रह रहा था वहाँ पे 10 बंदे थे जो काम ढूंढ रहे हैं। तो मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिलता हूँ और हमारे रेस्टोरेंट में ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो काम ढूंढ रहे हैं। उसके लिहाज से मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी ट्राई करता हूँ कई बार, तो यहाँ पे काम लेना बड़ा मुश्किल है, उस लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। और अगर यहाँ पे आपका कोई है तो आप किसी का, जैसे डिलीवरी करते हैं साइकिल वगैरह पे, तो आप ऊबर, ग्लोबो, बोल्ट, वो किसी की आईडी रेंट पे लेके आप यहाँ पे ये काम शुरू कर सकते हैं। अगर आप नए नए आते हैं और आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो ये काम आप कर सकते हैं और इससे आपका खर्चा पानी चलना शुरू हो जाएगा। और जब आपको यहाँ जॉब मिल जाएगी तो आप खर्चा अपना भी कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको यहाँ जॉब मिल जाएगी और आप काम करने लग जाएंगे तो आप सेविंग भी करने लगेंगे, अपना खर्चा भी निकालने लगेंगे। और जब यहाँ पे कार्ड मिल जाता है उसके बाद कोई और ऑप्शंस भी खुल जाती हैं काम करने की, तो फिर आप जो है यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं। तो जब आपको पासपोर्ट मिल जाता है उसके बाद आप किसी और देश में जाके खूब सारा धन दौलत जोड़ सकते हैं। और मैं अपने काम के नज़दीक पहुँच गया हूँ और बारिश भी हट गई है, थोड़ी देर बाद फिर शुरू हो जाएगी। और मैं अभी पहुंचा हूं अपने घर के पास। बाकी इंडिया से जिनको है कि इंडिया से निकलना है, चाहे जो मर्ज़ी हो, तो वो आए, खुद वेलकम है उनका, आज नहीं तो कल काम मिल जाएगा उन्हें। और इंडिया में कुछ नहीं कर सकते, कम से कम यहाँ पे आके कार्ड तो ले लेंगे और कुछ ना कुछ आगे किसी और कंट्री में मूव कर जाएंगे। तो निकले इंडिया से, क्योंकि हम इंडिया में कुछ कर नहीं सकते और यहाँ पे आके मेहनत करें। रात के 2 बज गए हैं, मैं घर पहुँच गया हूँ, सुबह 10 बजे फिर काम पे जाना है। तो मिलते हैं आपको किसी अगले व्लॉग, किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, शब खैर।